हेलो एवरीवन। मुश्किलों से भरी हुई जिंदगी, संघर्ष करते हुए जाना है। मिलेंगे जो जख्म सफर राहों में, वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। दिस इज रूपल सेठी और मैं आप सभी का ऑसम स्पोकन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है शुड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के टॉपिक शुड में हम शुड के सभी प्रकार को किस प्रकार से यूज किया जाता है वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। शुड का मीनिंग होता है जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए जब एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है कि आपको इस काम को करना चाहिए, तो वहाँ पर हम सिंपल वर्ड अप्लाई करते हैं यू शुड। जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सजेशन दिया जाता है, उसकी ड्यूटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का उसको एहसास कराया जाता है, तो उस सेंस में हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम शुड टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोचिंग क्लासेस से घर पे फ़ोन आता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका बेटा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। बाद में पेरेंट्स आपको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड क्लास रेगुलरली। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका 12th में रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फैमिली मेंबर अंकल आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए, यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका फ्रेंड आया, आप मार्केट जा रहे हैं और उसी वक्त जैसे आप निकलते हैं, उसी वक्त मम्मी आपसे कहती है और कोई काम बोलती है कि ये सामान ले आना और ऐसा कर देना, तो उस वक्त आप चिढ़ जाते हो, यू गेट इरिटेट सडनली, और उसके बाद आप पेरेंट्स से मिसबिहेव करते हो या किसी काम करने के लिए मना कर देते हो। तो बाद में फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि यार पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, यानी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। हमें पेरेंट्स से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट मिसबिहेव आवर पेरेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी फ्रेंड का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो आप उसको सजेस्ट करते हो कि तेरा वेट कितना ज़्यादा बढ़ गया मोटू, तुझे वेट कम करना चाहिए, तुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन जिम, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं और आपने पैसे टाइम पे रिटर्न नहीं करे हैं, तो हमें पैसा टाइम पे रिटर्न करना चाहिए, वी शुड रिटर्न मनी ऑन टाइम। या किसी फ्रेंड को आप सजेस्ट करते हो कि तुझे पैसा टाइम पे रिटर्न करना चाहिए, यू शुड रिटर्न मनी ऑन टाइम। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट किसी फैमिली मेम्बर की, गॉड फॉरबिड, खुदा खैर करे ऐसा ना हो, किसी की तबीयत खराब हो गई है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है, तो आप सजेस्ट करते हो कि तुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ऑलराइट, सो यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जा रहे हैं और आपका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा है, उसने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर दिए हैं, रेड लाइट क्रॉस कर दिए, यू टर्न ले लिया है, वन वे में गाड़ी को एंटर कर दिया है, तो बाद में अपने फ्रेंड को सजेस्ट करते हो कि तुझे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यानी जब भी किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई सजेशन दिया जाता है कि ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम सिंपल वर्ड अप्लाई करते हैं शुड। मान लीजिए अगर किसी काम के लिए मैं खुद को कहता हूँ कि मुझे करना चाहिए तो आई शुड, आपको करना चाहिए तो यू शुड, हमें करना चाहिए तो वी शुड, थर्ड पर्सन है तो ही शुड और फीमेल है तो शी शुड, और उसके बाद में एक्शन, वो काम, वो वर्ब वहाँ पर हम पुट कर देंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों के केस में, छोटे बच्चों का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहें कि उनको बहुत ज़्यादा सजेशन दिए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसे उनका बिहेविंग डिफरेंट होता है तो उनको कहते हैं आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट शाउट, आपको मोबाइल पे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए या मोबाइल को टच नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टच सेल फोन, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टीवी, आपको टाइम पे सो जाना चाहिए, यू शुड स्लीप ऑन टाइम, आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली, आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट मिसबिहेव, आपको विनम्रता शालीनता से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक पोलाइटली, घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको पैर छूने चाहिए, यू शुड टच फीट ऑफ एल्डर्स एंड गेस्ट,
यानी छोटे बच्चों के केस में उनको बहुत सारे एडवाइस दिए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड। और जब भी किसी काम के लिए मना किया जाता है, काम नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे हम सिंपल वर्ड अप्लाई करते हैं शुड नॉट। होपफुली पार्ट 1 यानी शुड का फर्स्ट यूज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी जब भी कोई सजेशन दिया जाता है तो वहाँ पे हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड, और उसके बाद हम वहाँ पे एक्शन पुट कर देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं शुड बी। शुड बी का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का किसी भी जगह पे होने के सेंस में, यानी कि कोई भी चीज या वस्तु उस जगह पे होनी चाहिए, उस सेंस में हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड बी। चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और आपका पार्सल आता है, और आप मार्केट से घर पे आते हो और पूछते हो मेरा पार्सल कहाँ है, तो फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर सजेस्ट करता है आपका पार्सल रूम में होना चाहिए, सो योर पार्सल शुड बी इन द रूम। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में कोऑर्डिनेटर मैम ग्राउंड पर है, वो एक एक क्लासरूम में जाके चेकआउट करते हैं, और एक क्लासरूम में टीचर अवेलेबल नहीं है, बच्चे शाउट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर आते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम टीचर से कहती हैं कि पूरी क्लास शाउट कर रही है, आपको क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लासरूम। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ग्राउंड में गए और अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हो, अपने टीम मेंबर्स का वेट कर रहे हो खेलने के लिए, आप फोन लगाते हो कुछ फ्रेंड्स को जो नहीं आए हैं कि यार कहाँ हैं, वो कहते हैं यार हम नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे, तो इसी ड्यूरेशन में आधा घंटा, हाफ एन आवर खराब हो जाता है, तो आप कहते हो यार उनको ग्राउंड में होना चाहिए, सो दे शुड बी इन द ग्राउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। घर में किसी न किसी फैमिली मेंबर के स्पेक्स, ग्लासेस लगे होते हैं, और वो अपना चश्मा इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तो पूछते मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, तो कहीं ना कहीं होता है या किसी ने कहीं ना कहीं देखा होता है, तो वो कहता है कि नहीं आपका चश्मा ना फ्रिज के ऊपर होना चाहिए, सो योर ग्लासेस शुड बी ऑन द फ्रिज। एक और एग्जांपल देते हैं। आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, ओके, कई बुक्स में देखा आपने नहीं मिला, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि YouTube पे होना चाहिए, सो इट शुड बी ऑन YouTube। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो हम रिमोट ढूंढते हैं, रिमोट नहीं मिलता है, रिमोट कहाँ रखा है, फिर आप पूछते हो रिमोट कहाँ रखा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर फिर सजेस्ट करता है, कहता है कि सोफे के पीछे होना चाहिए, सो रिमोट शुड बी बिहाइंड सोफा। सो इस तरीके से कोई भी चीज किसी भी जगह पे होने के सेंस में उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु उस जगह पर होनी चाहिए, उस सेंस में हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड बी। होपफुली आपको शुड बी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुड हैव। शुड हैव का मीनिंग होता है कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति के पास होना चाहिए, कि जब हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि ये चीज, ये वस्तु उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तो उस सेंस से हम वर्ड अप्लाई करते हैं शुड हैव। चलिए कुछ एग्जांपल से शुड हैव टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ट्रैफिक सिग्नल पे आपको पुलिसमैन ने, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने आपको पकड़ लिया है, और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, और आप मना करते हो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है, मेरे पास तो 100 रुपए हैं, तो कहते हैं 100 रुपए तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यू शुड हैव ड्राइविंग लाइसेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो बिना टिकट के, और टीटी आता है और टीटी आपको पकड़ लेता है, फिर वो आपसे पूछता है कि टिकट है क्या, आप मना करते हो मेरे पास टिकट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 100 रुपए है, तो वो कहता है मैं 100 रुपए तो ले लूंगा, लेकिन आपके पास में टिकट होना चाहिए, यू शुड हैव टिकट। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी व्यक्ति से आप बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के बहस कर रहे हो, और जब सामने वाला व्यक्ति उस टॉपिक को, उस बात को समझाता है कि इसका प्रोसेस ऐसे और ये काम ऐसे होगा और इस तरीके से होगा, और आपको अपनी गलती रियलाइज होती है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि यार फॉरेन घूमने चलेंगे, फ्रांस चलेंगे, जर्मनी चलेंगे, इंग्लैंड चलेंगे, दुबई घूमने के लिए चलेंगे। तो एक फ्रेंड बोलता है बेटा फॉरेन घूमने के लिए ना पासपोर्ट होना चाहिए, यू शुड हैव पासपोर्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है, मैम या सर, स्कूल के कोऑर्डिनेटर मैम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव लैपटॉप। होपफुली आज का टॉपिक
शुड बी और शुड हैव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वी रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।